अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सॉर्टिंग चैप्टर के 2 सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ लिए थे, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। दोनों में दो लूप्स थे और दोनों लूप्स कंप्लीट चल रहे थे, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दैट इज इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, लाइक सॉर्टिंग अ हैंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब इंसर्शन का सॉर्ट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये वर्क करता है लाइक प्लेइंग कार्ड्स। अगर आप में से किसी ने कार्ड्स खेले हों तो उन कार्ड्स को हम सॉर्ट करके रखते हैं अपने हाथ में। ठीक है, तो किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे हाथ में कोई भी कार्ड नहीं है, पहला कार्ड आया, पहला पत्ता आया, हम उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, देन दूसरा कार्ड लिया हमने, अब दूसरे कार्ड को कंपेयर करेंगे कि जो पत्ता हमारे हाथ में है उससे वो बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो हम उसकी लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करेंगे और अगर बड़ा है तो उसकी राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली इंसर्शन सॉर्ट भी इसी तरीके से वर्क करता है। Pick one card at a time from the table and insert it into the correct position in the left hand. ठीक है, compare it with each of the card already in the hand from right to left. ठीक है, then again third, तीसरा पत्ता उठाया, अब तीसरे पत्ते की प्रॉपर पोजीशन देखेंगे। उन दो पत्तों के अगर पहला कार्ड हमारे पास 2 है और दूसरा कार्ड हमारे हाथ में 5 है और हमने जो उठाया वो है 3, तो 3 आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है। अब इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम देखते हैं क्या है। अच्छा, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है। ये यूं समझे कि ये लेफ्ट हैंड पे कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ से पहला कार्ड कौन सा लिया, पहला कार्ड उठाया वो है 9। ठीक है, 9 है, 9 हमने इस जगह पे रखा। ठीक, अब दूसरा पत्ता उठाया, दूसरा पत्ता क्या निकला, 3। अब 3 9 से छोटा है तो ये डेफिनेटली 9 की इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ इंसर्ट हो गया, 9 के लेफ्ट साइड पे। देन कौन सा पत्ता उठाया, 6। अब 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा, ऑलरेडी दो पत्ते थे हाथ में, 3 और 9, 6 इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगा। ठीक है, 3 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, तो 6 हैज बीन इंसर्टेड इन बिटवीन 3 एंड 9। ठीक है, देन फोर्थ कार्ड दैट इज 4। अभी 4 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 4 इंसर्ट होगा इन बिटवीन 3 एंड 6, क्योंकि वो 3 6 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो 4 इंसर्ट हो गया 3 और 6 के बीच में। दिस इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट विल वर्क। ठीक है, अगेन इस एग्जाम्पल को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले लेफ्ट हैंड में थे कार्ड्स, अब राइट हैंड में है कार्ड्स। किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, पहला पत्ता उठाया, पहला पत्ता क्या था, 9। ठीक है, 9 को प्लेस किया तो 9 अपनी प्रॉपर प्लेस पे है। ठीक, अब इस हाथ में एक पत्ता है, इस वाले हाथ में 3 कार्ड्स हैं। ठीक है, देन सेकंड कार्ड उठाया 3 को कंपेयर किया कि वो 9 से बड़ा है या 9 से छोटा है। 9 से बड़ा होता तो वही यहाँ पे इंसर्ट होता, 9 से छोटा है तो वो 9 के इस साइड पे इंसर्ट हुआ, 3 हैज बीन इंसर्टेड। ठीक, नेक्स्ट कार्ड उठाया, नेक्स्ट कार्ड, अच्छा इस हाथ में 2 कार्ड है, इस हाथ में 2 कार्ड है, दिस इज सॉर्टेड, दिस इज अनसॉर्टेड। ठीक, अब पता उठाया 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 9 से छोटा है, डेफिनेटली यहाँ इंसर्ट नहीं होगा, इस तरफ जाएगा, कंपेयर करेगा, इसके बाद जो पत्ता है वो कौन सा है, 6, इसका मतलब इसका बाद जो पत्ता है वो है 3, इसका मतलब इससे पहले इंसर्ट हो जाएगा। तो 9 हैज बीन इंसर्टेड इन बिटवीन 3 एंड 6 has been inserted in between 3 and 9। ठीक है, अब इस हाथ में 3 पत्ते हैं, तीनों पत्ते सॉर्टेड है। फोर्थ कार्ड उठाया इसने, फोर्थ कार्ड कहाँ पे इंसर्ट होगा, कंपेयर करेगा, यहाँ पे क्या है, 9 से छोटा है, अगेन यहाँ पे चेक करेगा इसके बाद कौन सा पत्ता है, दैट इज 6 से छोटा है, देन कंपेयर करेगा, 6 के बाद कौन सा पत्ता है, इट इज 3, इसका मतलब 3 इससे छोटा है, 4 इससे बड़ा है, तो 4 इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। नाउ दिस हैंड इज अ सॉर्टेड हैंड। सिमिलरली इंसर्शन सॉर्ट इसी तरीके से काम करता है। सपोज एन एरे ऑफ ए ऑफ n एलिमेंट्स
n is the total number of elements present inside that array. The insertion sort work as follows. In pass 1, a of 0 by itself is trivially sorted. ठीक है, सबसे पहले ये कंसीडर करेगा कि a of 0 जो है वो सॉर्टेड है, मतलब पहला वाला पत्ता जो है उसको कहेगा कि भाई वो सॉर्टेड है. देन सेकंड वाले कार्ड को उठाएगा, a of 1 is inserted either before a of 0 so that a of 0 and a of 1 is sorted, या after a of 0. ठीक है, before और after a of 0 तो दोनों पत्ते सॉर्ट, दोनों नंबर सॉर्टेड हो गए. ठीक, then a of 2 is inserted into its proper place in a of 0, a of 1, that is before a of 0, between a of 0 and a of 1. ठीक है, जब जो थर्ड तीसरा नंबर उठाएगा, तीसरा कार्ड लेगा, वो या तो इस a of 0 से पहले प्लेस होगा, या a of 0 के बाद प्लेस होगा, या इन दोनों के बीच में प्लेस होगा, या इन दोनों के आखिर में प्लेस होगा, सो दैट ये तीनों नंबर्स जो हैं वो सॉर्टेड होंगे. Similarly, a of n minus 1 is inserted into its proper place in a of 0, a of 1, a of 2 till a of n minus 2, so that a of 0, a of 1 and n minus 1 are sorted with n elements. ठीक, अब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. एक और अब नंबर्स के साथ एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 7, 2, 4, 5, 1 एंड 3. ठीक है, सबसे पहले ये बोलेगा, सबसे पहले ये कहेगा कि जब a of 0 है इट इज सॉर्टेड. ठीक है, a of 0 इज सॉर्टेड, देन इट विल पिक वन एलिमेंट. यहाँ से इसने उठाया 2 को चेक करेगा अपनी इस वाली साइड में. ठीक है, कि ये 7 से बड़ा है या 7 से छोटा है. 2 7 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा? 2 इंसर्ट होगा इसके आगे. ठीक है, 7 से पहले 2 इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ दीज टू साइड्स आर सॉर्टेड. अब यहाँ से इसने नंबर उठाया 4 को कंपेयर करेगा 7 से और 2 से. अब 2 या 7 इन दोनों के बीच में आएगा 4, तो 4 आ गया इनके बीच में. नाउ दीज 3 नंबर्स आर सॉर्टेड. फिर इसने उठाया 5 को कंपेयर करेगा पहले 7 से, 7 से छोटा है. फिर कंपेयर करेगा 4 से बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा. 5 हैज बीन इंसर्टेड. These 4 letters are sorted. फिर इसने उठाया 1 को कंपेयर किया इसने 7 से, 5 से, 4 से, 2 से, इन सबसे छोटा है तो इसको इंसर्ट किया 0th इंडेक्स पे. आखिरी एलिमेंट बचा दैट इज 3 को कंपेयर करेगा 7 से, 7 से छोटा है. कंपेयर करेगा 5 से, 5 से भी छोटा है. कंपेयर करेगा 4 से, 4 से भी छोटा है. कंपेयर करेगा 2 से, 2 से बड़ा है. 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, मीन्स इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7. आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द एलिमेंट, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. अब इसका एल्गोरिथम को अगेन इन एलिमेंट्स पे ड्राई रन करके देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले insertion sort, इसको एक a is the name of array and n is the total number of element present inside that array. ठीक है, पहला लूप फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? i की वैल्यू इनिशियलाइज की इसने 1 से, कब तक चलेगा? i लेस देन n, i प्लस प्लस. इस फॉर लूप के अंदर एक वैल्यू नाम का वेरिएबल है जिसको वैल्यू असाइन हो रही है जो है c ऑफ i पे. ठीक है, देन एक और वेरिएबल है जे को इनिशियलाइज करवाया है किससे? i से. ठीक है, देन देयर इज अ व्हाइल लूप. व्हाइल लूप क्या कह रहा है? व्हाइल लूप में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो व्हाइल की बॉडी में आएगा. व्हाइल लूप कह रहा है जे इज ग्रेटर देन 0 एंड सी ऑफ जे माइनस 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो व्हाइल की बॉडी के अंदर आएगा. ठीक है, अब इसी वैल्यूज पे हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं. सबसे पहले i को इनिशियलाइज किया इसने 1 से. ठीक है, कॉलम बना लेते हैं हम i, वैल्यू और j. ठीक है, i, वैल्यू एंड j. ठीक है, i में क्या वैल्यू है? 1. देन वैल्यू नाम के वेरिएबल को क्या वैल्यू मिल रही है, क्या असाइन हो रहा है? जो c ऑफ i में है. ये है 0th इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5. ठीक है,
जीरो इंडेक्स को ये कह रहा है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने सी ऑफ आई लूप को भी 1 से चलाया है इसने। ठीक है, सी ऑफ आई मीन्स सी ऑफ 1 पे जो वैल्यू है, अच्छा इसको सही कर लेना, यहाँ पे एरे का नाम सी दे दिया है इसने, यहाँ एरे का नाम ए है या बात एक ही है। ठीक है, सी इज द नेम ऑफ एरे, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सी ऑफ 1 पे क्या है 2। ठीक है, 2 कहाँ पे आ गया वैल्यू के अंदर। ठीक है, वैल्यू में क्या पड़ा है 2। ठीक है, एक और वेरिएबल इसने इनिशियलाइज करवाया जे, जे को वैल्यू क्या दी जो कि आई की वैल्यू है, आई में पड़ा है 1, जे में आ गया 1। ठीक, while लूप, वाइल लूप में कंडीशन क्या है, जे इज ग्रेटर देन 1, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 1, जे इज ग्रेटर देन 0, यस जे इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन हो गई ट्रू। दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि सी ऑफ जे माइनस 1, जे में पड़ा है 1, जे माइनस 1 इज 0, सी ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है वैल्यू से। सी ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, सी ऑफ 0 पे पड़ा है 7, 7 इज ग्रेटर देन, वैल्यू में क्या पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 2। ठीक है, वैल्यू में 2 पड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 2, यस कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में वाइल की बॉडी के अंदर आएगा, अब क्या करेगा, कह रहा है कि भाई सी ऑफ जे को ओवरराइड कर दो उस वैल्यू से जो सी ऑफ जे माइनस 1 में पड़ी है। ठीक है, सी ऑफ जे, इस वक्त जे की क्या वैल्यू है, जे की वैल्यू है हमारी 1। ठीक है, सी ऑफ 1 पे वो वैल्यू दे दो जो सी ऑफ जे माइनस 1 दैट इज सी ऑफ 0 पे पड़ी है। सी ऑफ 0 पे क्या पड़ा है 7। ठीक है, 7 कहाँ, 7 को इसने कहा राइट करवा दिया सी ऑफ जे पे, जे माइनस 1 पे। ठीक है, जे माइनस 1 इज, सी ऑफ जे में पड़ा था 7, 7 को इसने राइट करवा दिया, सॉरी जे माइनस 1 पे पड़ा था, जे माइनस 1 इज 0, सी ऑफ 0 पे जो वैल्यू थी वो इसने जे माइनस सी ऑफ जे पे राइट करवा दी, दैट इज सी ऑफ 1 पे राइट करवा दी, मतलब 7 हैज बीन रिटन एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, 2 ओवरराइड हो गया, सी ऑफ 1 पे हमारे पास 2 था बट 2 ओवरराइड हो गया, 2 की जगह अब क्या आ गया 7। ठीक है, जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू थी 1, 1 माइनस 1 0। वाइल लूप दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, वाइल लूप हो गया टर्मिनेट। ठीक है, वाइल लूप टर्मिनेट होने की सूरत में फॉर लूप के अंदर एक और स्टेटमेंट है क्या कि सी ऑफ जे को असाइन करो, सी ऑफ जे को ओवरराइड करो किससे, वैल्यू से। जे में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, जे में पड़ा हुआ है 0, क्योंकि जे डिक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू हो गई 0। अब जे में पड़ा है 0, 0 पे क्या दे दे जो वैल्यू में पड़ा हुआ है, वैल्यू में क्या पड़ा है 2, सी ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास दीज टू एलिमेंट्स आर नाउ सॉर्टेड। ठीक है, अब सेकंड पास कैसे चलेगा, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, वैल्यू को असाइन करवा रहा है क्या, वैल्यू को कह रहा है कि ए ऑफ 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू वेरिएबल को दे दो। ठीक है, ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, ए ऑफ 2 पे पड़ा है 4, 4 आ गया हमारा वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई। ठीक है, जे को इनिशियलाइज करवाया इसने आई से, जे को इनिशियलाइज करवाया इसने 2 से। ठीक है, वाइल लूप में आ जाते हैं। वाइल लूप में पहली कंडीशन क्या है, चेक करेगा कि जे इज ग्रेटर देन 0, जे में क्या पड़ा है, जे में पड़ा है 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन क्या है, सी ऑफ जे माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, सी ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, सी ऑफ 1 पे आफ्टर फर्स्ट पास 0 1 2 3 4 5, आफ्टर फर्स्ट पास सी ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, दैट इज 7। ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन, वैल्यू में इस वक्त क्या पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 4, यस 7 इज ग्रेटर देन 4। इट्स कंडीशन ट्रू हो गई, वाइल की बॉडी में आया, वाइल की बॉडी में क्या करेगा कि सी ऑफ जे को
ओवरराइड करेगा सी ऑफ जे माइनस वन की वैल्यू से। ठीक है, जे में पड़ा है 2, सेकंड इंडेक्स को ओवरराइड करेगा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू हो गई ओवरराइड। जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू थी 2, 2 माइनस 1 हो गई 1। ठीक, ऊपर वाइल लूप दोबारा से चला। ठीक है, वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0। इस वक्त जे में क्या पड़ा है, जे में पड़ा है 1, 1 माइनस 1 इज 0। सी ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है हमारी वैल्यू से या नहीं, वैल्यू में पड़ा है 4। सी ऑफ 0 पे क्या है, सी ऑफ 0 पे है हमारे पास 2, 2 इज ग्रेटर देन 4। नहीं जी, कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, वाइल लूप हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट होने की सूरत में क्या कह रहा है, सी ऑफ जे को ओवरराइट करो विद वैल्यू। जे में इस वक्त क्या पड़ा है, जे में पड़ा है 1, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई थी, जे में आ गया 1। तो कह रहा है सी ऑफ 1 को सी ऑफ 1 पे क्या वैल्यू दे दो जो कि वैल्यू में पड़ी है, वैल्यू में पड़ा है 4, 4 आ गया सी ऑफ 1 पे। एट द एंड ऑफ सेकेंड पास क्या वैल्यूज होंगी, 2, 4, 7, 1, 5 एंड 3। These three values are sorted। ठीक है, अब ये लेगा 1, 1 को कंपेयर करेगा, 1 को प्रॉपर प्लेस पे पहुंचाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ये मैं मिटा रही हूं ताकि हम यहाँ दोबारा से लिख सकें। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब 3। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 2 थी, अब आई की वैल्यू हो गई 3। अब क्या वैल्यू का असाइन कर रहा है, जो ए ऑफ 3 पे है। ए ऑफ 3 पे इस वक्त क्या है, ए ऑफ 3 पे है 1। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ सेकंड पास ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, ए ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है, ए ऑफ 3 पे है 1, तो वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ गया 1। ठीक है, जे को इसने इनिशियलाइज करवाया आई से, आई में पड़ा है 3, तो जे की वैल्यू भी हो गई 3। ठीक, कंपेयर करेगा पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है कि भाई while j is greater than 0, j में पड़ा है 3, 3 is greater than 0, yes 3 is greater than 0। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, c of j minus 1, j minus 1 is 2 is greater than value। c of 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, c of 2 पे पड़ा है 7, 7 is greater than value, वैल्यू में पड़ा है 1। यस 7 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करो, सी ऑफ जे को ओवरराइड करो जे माइनस 1 वाली वैल्यू से। सी ऑफ जे इज सी ऑफ जे इज 3, सी ऑफ 3 को ओवरराइड करो 2 वाली वैल्यू से। तो इस यहाँ पे जो 1 था, 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 7। ठीक, काउंटर में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 3 थी, जे माइनस 1, जे की वैल्यू अब हो गई 2। पहली कंडीशन चेक करेगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस 2 इज ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, सी ऑफ जे माइनस 1, जे था हमारे पास 2, 2 माइनस 1 इज नाउ 1। सी ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है वैल्यू से। सी ऑफ 1 पे क्या है, सी ऑफ 1 पे है हमारे पास 4, 4 is greater than 1, यस 4 is greater than 1। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कह रहा है कि भाई सी ऑफ जे पे वो वैल्यू ओवरराइड कर दो जो सी ऑफ जे माइनस 1 पे है। जे में इस वक्त पड़ा हुआ है क्या, 2। ठीक है, सी ऑफ 2 पे सी ऑफ 1 वाली वैल्यू दे दो। सी ऑफ 2 पे सी ऑफ 1 में क्या पड़ा है, दैट इज 4, 4 हैज बीन रिटन ओवर हियर। जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई जे माइनस 1, नाउ 1। जे की वैल्यू हो गई 1, 1 is greater than 0, yes 1 is greater than 0। c of j minus 1 which is c of 0 is greater than value। c of 0 पे क्या पड़ा है, c of 0 पे इस वक्त पड़ा है 2,
2 is greater than 1, yes 2 is greater than 1, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में सी ऑफ जे पे राइट करवा दो जे माइनस 1 वाली वैल्यू, सी ऑफ जे इज सी ऑफ 1, फर्स्ट इंडेक्स पे राइट करवा दो जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है, काउंटर में डिक्रीमेंट हुआ, काउंटर की वैल्यू हो गई 0, j की वैल्यू थी 1, j minus 1 is now 0, 0 is greater than 0, no 0 is not greater than 0, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स होने की सूरत में while लूप हो गया टर्मिनेट, फिर क्या कह रहा है c ऑफ j पे, j में इस वक्त पड़ा है 0, c ऑफ j पे c ऑफ 0 पे राइट करवा दो क्या जो वैल्यू में पड़ा है, वैल्यू में क्या पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 1, जीरोथ इंडेक्स पे राइट करवा दो क्या 1. Now these four elements are sorted. ठीक है, i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू थी 3, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4. ठीक है, एक i की वैल्यू हो गई 4, तब फोर्थ वाली वैल्यू को लेके उसको प्रॉपर प्लेस पे देगा, रन करके देखते हैं. एट द एंड ऑफ दिस थर्ड पास हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, दीज आर द वैल्यूज, these are the values that are stored in array. ठीक है, अब ये दो एलिमेंट को कंपेयर करेगा, i की वैल्यू हो गई 4, i is now 4, वैल्यू वेरिएबल के अंदर इसने डाल दिया जो a ऑफ 4 पे वैल्यू है, a ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है, a ऑफ 4 पे है 5. ठीक है, j को इसने इनिशियलाइज करवाया i से, i में पड़ा है 4. ठीक है, while लूप क्या कह रहा है, दो while के अंदर दो कंडीशन, while j is greater than 0, j is now 4, 4 is greater than 0, yes 4 is greater than 0, and second condition क्या कह रहा है, second condition है j minus 1, j is 4, 4 minus 1 is 3, c of 3 is greater than value, c of 3 पे क्या वैल्यू है, c of 3 पे है 7, और हमारी वैल्यू में क्या पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 5, 7 is greater than 5, yes 7 is greater than 5, तो क्या करो c ऑफ j पे वैल्यू राइट करवा दो जो कि j माइनस 1 की वैल्यू है, j में पड़ा है 4, फोर्थ इंडेक्स पे राइट करवा दो जो कि थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है, 7 हैज बीन रिटन ओवर फोर्थ इंडेक्स, j में डिक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू थी 3, अब j की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी j की वैल्यू थी 4, अब j की वैल्यू हो गई 3. अगेन while loop चलेगा, 3 is less than 0, yes 3 is less than 0, and a of j minus 1, a of 2 is greater than value, a of 2 पे क्या पड़ा है, a of 2 पे है हमारे पास 4, 4 is greater than 5, नहीं जी 4 is not greater than 5, while loop हो गया यहाँ से terminate. ठीक है, then c of j, j में क्या पड़ा है, j में पड़ा है 3, c of 3 पे वैल्यू वाली वैल्यू स्टोर करा दो, c of 3 थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू में पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 5, 5 स्टोर करवा दो. नाउ इफ यू कैन सी दैट दीज एलिमेंट आर नाउ सॉर्टेड. ठीक है, अब आखिरी एलिमेंट बचा है, आखिरी नंबर है 3, 3 को उसकी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करेगा, i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई क्या 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 6, 5 is less than 6, yes 5 is less than 6, तो एक दफा ये लूप और चलेगा. ठीक है, let me remove all this. ओके, i में पड़ा है 5, a ऑफ 5 पे क्या वैल्यू है, a ऑफ 5 पे हमारे पास 3, वैल्यू में वैल्यू आ गई हमारे पास 3, j को इनिशियलाइज करवाया इसने किससे 5 से. ठीक है, पहली कंडीशन while j is greater than 0, 5 is greater than 0, condition true, and second condition is c of j minus 1, which is c of 4, is greater than value.
सी ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है 7, 7 इज ग्रेटर देन वैल्यू में क्या पड़ा है 3, यस 7 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब सी ऑफ जे पे राइट करवा दो जे माइनस 1 वाली वैल्यू, सी ऑफ जे इज 5, 5 पे राइट करवा दो जो जे माइनस 1 पे है वो है 7। ठीक, जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू अब क्या हो गई 4, 4 is less than 0, yes 4 is less than 0, and c of j minus 1, c of 3 is greater than value, c of 3 पे क्या है, c of 3 पे है 5, 5 is greater than 3, yes 5 is greater than 3, then c of j पे means c of 4 पे राइट करवा दो c of 3 वाली वैल्यू, सी ऑफ 4 पे राइट करवा दिया इसने सी ऑफ 3 वाली वैल्यू विच इज 5, जे में डिक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू थी 4, अब जे की वैल्यू हो गई 3, 3 इज ग्रेटर देन 0, यस 3 इज ग्रेटर देन 0, एंड सी ऑफ 2, सी ऑफ जे माइनस 1 विच इज सी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वैल्यू, सी ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, सी ऑफ 2 पे पड़ा है हमारे पास 4, 4 is greater than 3, yes condition true means while की बॉडी एग्जीक्यूट होगी c of 3 पे राइट करवा दो जो c of 2 की वैल्यू है, c of 3 पे राइट करवा दे जो c of 2 की वैल्यू है विच इज 4, j में डिक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हो गई 3 minus 1 2, 2 is greater than 0, yes 2 is greater than 0, but c of j minus 1 which is c of 1 is greater than value, c of 1 में क्या पड़ा है, c of 1 में पड़ा है 2, 2 is greater than 3, no 2 is not greater than 3, while हो गया terminated, while की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्या करेगा c of j पे, j में इस वक्त पड़ा है 2, राइट करवा दो वैल्यू, वैल्यू में क्या पड़ा है, वैल्यू में है 3, c of 2 पे राइट करवा दो वैल्यू विच इज 3, ठीक है, देन आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक करेगा कि 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, आउटर लूप भी हो गया टर्मिनेटेड, एट द एंड ऑफ दिस अगर हम इस सी को प्रिंट करवाएंगे तो ये सॉर्टेड एरे प्रिंट करेगा, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस यू कैन आस्क। अच्छा, इसकी में एक चीज है कि अगर हम सॉर्टेड डेटा पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं, एक दफा सॉर्टेड डेटा पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 1, यही वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 7, ये है 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एन की वैल्यू हो गई 6। अगर हम इस सॉर्टेड वैल्यू पे इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो इनर लूप चलेगा ही नहीं, इनर लूप नहीं चलेगा, सिर्फ आउटर लूप चलेगा। एक दफा ट्राई रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू है 1, i लेस देन 6, यस 1 इज लेस देन 6, वैल्यू को असाइन करवा रहा है जो कि c ऑफ i में वैल्यू है, c ऑफ i इज 1, c ऑफ 1 में क्या वैल्यू है, दैट इज 2, ठीक। j को इनिशियलाइज करवाया इसने i से। while लूप, while क्या कह रहा है, j इज ग्रेटर देन 0 एंड c of j minus 1 which is 0 is greater than value, ठीक है। j में इस वक्त क्या पड़ा है, j में पड़ा हुआ है 1, 1 is greater than 0, yes 1 is greater than 0, ठीक है। c of 0 पे क्या पड़ा है 1, 1 is greater than value, वैल्यू में पड़ा है हमारे पास 2, no 1 is not greater than value, while लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, c of j पे वही वैल्यू राइट करवाएगा जो वैल्यू में पड़ी है। j में इस वक्त पड़ा है क्या, j में पड़ा है हमारे पास 1, ठीक है। c of 1 पे ये राइट करवाएगा जो कि वैल्यू में पड़ा है, वैल्यू में पड़ा है 2, तो इस फर्स्ट इंडेक्स पे ये वापस से 2 राइट करवाएगा, ठीक है। i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई अब 2, ठीक है, i की वैल्यू हो गई 2,
वैल्यू का साइन किया इसने ए ऑफ टू वाली वैल्यू दैट इज 3, जे को वैल्यू दी जो कि आई की वैल्यू है। ठीक, पहली कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन हो गई ट्रू, यस 2 इज ग्रेटर देन 0। देन दूसरी कंडीशन क्या है, सी ऑफ जे माइनस वन विच इज सी ऑफ वन इज ग्रेटर देन वैल्यू, सी ऑफ वन में क्या वैल्यू पड़ी है, सी ऑफ वन में पड़ा है हमारे पास 2 और वैल्यू में पड़ा है 3, 2 is greater than 3, no 2 is not greater than 3, while loop execute नहीं होगा, then C of J पे वही वैल्यू राइट करवाएगा, J में पड़ा हुआ है 2, तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू में पड़ा है वही राइट करवाएगा दैट इज 3। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता रहेगा और while loop execute नहीं होगा। ठीक, क्यों मैंने एक दफा सॉर्टेड डेटा पे ये वैल्यू आप लोगों को ड्राई रन करवाया, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, क्यों बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि इनर लूप चल ही नहीं रहा, इनर लूप पहली कंडीशन पे ही फॉल्स हो रहा है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इनर लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है ऑर्डर ऑफ एन, बट वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा सॉर्टेड नहीं होगा तो दोनों लूप चलेंगे, आउटर लूप भी और इनर लूप भी, बट इन केस in best case if your data is already sorted then inner loop is not running। ठीक है, इनर लूप चल ही नहीं रहा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन। दिस इज इंसर्शन सॉर्ट। Thank you. If you have any question, you can ask right now.